हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम 12th के क्लास में स्टार्ट करते हैं, वह है डिटर्मिनेंट। पिछले वीडियो में हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बताए थे, यानी आपको हम सारणिक के गुण बता चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि सारणिक के गुण का प्रयोग करके कुछ डिटर्मिनेंट्स का हम लोग सॉल्यूशन निकालें। तो ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके हम प्रॉब्लम तो बनाएंगे, लेकिन हम आपको उससे पहले डिटर्मिनेंट को थोड़ा दूसरे वे से लेके चलने के लिए कहते हैं। यानी हम आपको कुछ सवाल दिए बोर्ड पे, ध्यान दीजिए। इस सवाल में यानी आज हम लोग इस टाइप का ही सवाल देखेंगे। इस सवाल में देखिए जितना भी सवाल है लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हम टोटल 9 प्रॉब्लम डाले हैं। जिसमें देखिएगा कि पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम, इस सभी सवाल में चीज कॉमन है कि पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम 1। हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टी को पढ़े, उन सारे प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट सारे प्रॉपर्टी को यूज करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो निकालेंगे ही हम, लेकिन आपको क्या करना है, एक ऐसा प्रोसेस सीखना है, इस तरह से आपको सीखना है कि आप प्रॉब्लम को स्वयं हल कीजिए। यानी ये नहीं कि हम बनाए और आप उसको बनाइए, वैसा नहीं। आपको तरीका सीखना है कि हम इसको करेंगे कैसे, और इसके लिए क्या करते हैं, हम आपको टाइप बाय प्रॉब्लम आपको बताते हैं। मतलब पहले जिस तरह से हम आपको बताएंगे, आप सभी लोग घर में उसको वैसे सॉल्व कीजिएगा, और फिर देखिएगा धीरे धीरे आपको डिटर्मिनेंट का सारा प्रॉब्लम आप स्वयं बना लीजिएगा। आप प्रॉपर्टी सारा जितना भी प्रॉपर्टी पढ़े उन सबको याद रखिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो याद रखना है वो क्या रखना है, सो देखिए। ध्यान दीजिएगा, आपको जो सबसे ज्यादा याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर हम डिटर्मिनेंट को बाय द प्रॉपर्टी यानी उसके गुण का उपयोग करके अगर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम पूरा इस बात का ध्यान रखते हैं कि पूरा का पूरा एक रो या पूरा का पूरा एक कॉलम। ध्यान दीजिएगा, आप जब प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा तो आपको मुख्य रूप से यह याद रखना है कि आप किसी भी प्रकार से, यानी जिस प्रॉपर्टी को यूज कीजिए, आप जिस तरह से आप कर सकते हैं, यानी आप किसी भी ढंग से पूरे के पूरे एक रो या पूरा का पूरा एक कॉलम का कम से कम 2 एलिमेंट आप 0 कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, इसमें जब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी इसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे डिटर्मिनेंट के प्रोसेस से, इसको हम लोग प्रॉपर्टी लगा लगा के बनाएंगे। तो वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे कि ये ध्यान रखेंगे कि पहला रो अगर लिए तो पहला रो में ध्यान देंगे, अगर हम दूसरे रो को लेके चले तो हम दूसरे में ध्यान देंगे, यदि हम तीसरे रो को लेके चले तो हम तीसरे में ध्यान देंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरे के पूरे रो या फिर पूरे के पूरे कॉलम में कम से कम 2 एलिमेंट 0 हो जाए। अगर 2 एलिमेंट 0 हो जाएगा फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी बहुत सारा जितना पड़े वो सब हम यूज करेंगे, लेकिन इसका एक रामबाण तरीका यही है कि आप पूरे के पूरे रो या पूरे के पूरे कॉलम के एटलीस्ट 2 एलिमेंट यानी कम से कम 2 अवयव को आपको 0 करना है। ठीक है, तो हम आपको जो प्रॉब्लम अभी लिखा है, तो आज हम इस टाइप में शुरू जो करेंगे प्रॉब्लम, उसमें हम सबसे पहले आपसे बनवाएंगे वैसा प्रॉब्लम जिसमें कि पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम का एलिमेंट 1 होगा। ध्यान से सुनिएगा, हम आपसे अभी वैसा प्रॉब्लम बताने वाले हैं आपको, या आपसे बनवाने वाले हैं जिसमें पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम, चाहे कोई भी रो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, इसी तरह से कोई भी कॉलम हो, चाहे पहला कॉलम हो, चाहे दूसरा कॉलम हो, चाहे तीसरा कॉलम हो, आप किसी भी कॉलम को चुनो। बस ध्यान ये रखना आपको कि आपको पूरे के पूरे रो में या पूरे के पूरे कॉलम में 1 चाहिए।
अगर 1 रहे, जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट ऐसा है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है मेरा। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि मेरा पूरा का पूरा पहला कॉलम जो 1 है, पूरा का पूरा पहला कॉलम 1 है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि कॉलम में 1 होगा तब आपको रो से चलना होगा, याद है ना आपको। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रो 1, ये क्या है, रो 2, इसको क्या बोलते हैं, रो 3। इसी तरह से ये क्या है, कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ठीक है। यानी अगर कॉलम में 1 हो तब आप एक रो को दूसरे में घटा के 2 एलिमेंट को 0 कर लीजिए। हम फिर से बोलते हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा, यदि कॉलम में 1 हो तब आप रो को घटा के 2 एलिमेंट को 0 बना लीजिए। और यदि ऐसा हो, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा रहे, इस टाइप का डिटर्मिनेंट रहे, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें रो जो है रो 1 है। अगर रो 1 रहेगा तो हम कॉलम को घटाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर रो रहेगा, रो में अगर 1 हो तो हम कॉलम को घटाएंगे, और यदि कॉलम में 1 हो तो हम रो को घटाएंगे, ये ध्यान रखना। हम आपसे केवल वैसा प्रॉब्लम आज आपको बता रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम 1 है। तो वैसा ही हम आपको सवाल भी दिए 9, आप उसका आराम से उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा उसको, या उसी से सॉल्व कीजिएगा। आपके बुक में भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो हम आपको यही प्रॉब्लम बता रहे हैं कि अगर पूरा का पूरा रो 1 रहेगा तो हम लोग कॉलम को घटाएंगे, और अगर कॉलम 1 रहेगा तो हम लोग रो को घटा लेंगे। आइए हम आपसे एक प्रॉब्लम शेयर करते बना के देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिए। एक बात और, प्रॉब्लम बनाने से पहले आपको अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना होगा। जैसे जितना भी फैक्टर फॉर्मूला है, जैसे देखिए पहला फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वह होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फैक्टर फॉर्मूला जितना रहेगा। फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है वह है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यह क्या होता है, ये आपको मिलेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और चौथा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यानी हम जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे बाय प्रॉपर्टी तो यहां हमको इस बात का ध्यान रखना होगा, इन फैक्टर्स फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको फैक्टर बनाने पर भी ध्यान देना होगा कि हम चीजों को कैसे फैक्टराइज करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला, फैक्टर करने का प्रोसेस और प्रॉपर्टी, ये तीनों चीज आपको होना चाहिए आपके पास। अगर ये तीन चीज आपके पास है तो एक एक प्रॉब्लम आप समझ जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं भी याद है तो इसको याद कर लेंगे हम, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर नहीं भी याद है हमको, उसको हम लोग 2-4 बार पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। आइए तो हम आपको पहला सवाल बताते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आज का सबसे पहला सवाल लेते हैं। आज का पहला सवाल है मेरा 1a स्क्वायर आज का पहला सवाल है मेरा 1a
ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। इस हम पहले सवाल को लेकर आपके सामने चल रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा भी जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है, आराम से देखिए। सबसे पहले ये देखिए आप कि 1 जो है वो है किसमें, कॉलम में है या रो में है? कॉलम में है। इस प्रॉब्लम में 1 किस में है? तो कॉलम में है। अगर 1 कॉलम में है तो हम जो ऑपरेशन यूज करेंगे वह किसका करेंगे? तो रो का। ध्यान दीजिएगा, अगर कॉलम में 1 हो तो हम यूज करेंगे रो को, और अगर रो में 1 रहेगा तो हम यूज करेंगे कॉलम का। तो ध्यान दीजिए 1 आपका है कहाँ? कॉलम में ना। तो हम लोग दो एलिमेंट को 0 बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम रो 1 को कन्वर्ट कर रहे हैं, घटाना है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे रो या पूरे के पूरे कॉलम में दो एलिमेंट को 0 बना लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करें 0 हो जाएगा, फिर यहां से यहां सब्ट्रैक्ट करें 0 हो जाएगा, यानी इस तरह से हम दो एलिमेंट को 0 बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, फिर से बोलते हैं वापस कि प्रॉपर्टी यूज करते वक्त हम यह ध्यान रखते हैं कि पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम में कम से कम दो एलिमेंट 0 हो जाए। अब हम जो प्रॉब्लम आपके सामने रखे हैं आज में, उसमें क्या है ना कि पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम 1 होगा। तो वैसे प्रॉब्लम में क्या करना है हमको? सबसे पहले यह प्रयास करना है कि हम इसके दो एलिमेंट को 0 बना लें। अब 0 बनाने का आसान तरीका, 1 में 1, देखिए यहाँ 1 में 1 घटा लेंगे 0 हो जाएगा, 1 में 1 घटा लेंगे 0 हो जाएगा, यानी अगर कॉलम में है तो रो से हम लोग काम कर सकते हैं। आइए हम पहले रो को कन्वर्ट बदलते हैं। तो पहला रो में किसको करते हैं? तो पहले रो में हम घटा देते हैं दूसरे रो को, और एंड दूसरा में क्या करते हैं हम? तो दूसरा में घटा देते हैं हम तीसरे रो को। ध्यान दीजिएगा, एरो से पहले जो लिखा हुआ हो चेंजिंग केवल उसी में होगा, जो नहीं लिखा हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आइए ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देखिए कि एरो से पहले यहाँ R1 है, यहाँ एरो से पहले R2 है, तो मेरा R3 जो है वो जैसे वैसे ही रह जाएगा, तो आप उसको वैसे लिख दीजिए, ठीक है। अब आप ऑपरेशन को बारी बारी से यूज कीजिए। देखिए हम सबसे पहले इस पे हैं, क्या है? R1 माइनस R2। अब बताइए इसमें R1 क्या है? जरा देखिए तो R1 है 1 a स्क्वायर, ठीक है। R2 क्या? जरा देखिए तो R2 है आपका 1 b स्क्वायर, और करना क्या हमें? तो घटाना है। आइए घटाते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, घटाइए। 1 में 1 खत्म हो गया, 0 हो गया आपका, यहाँ हो गया a माइनस b, और यहाँ हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान दीजिए, हम पहला ऑप्शन यूज कर रहे हैं, हम लिखे हैं R1 में R2 को हम घटा रहे हैं। जैसे हम R1 में R2 को घटाएंगे तो R1 का एलिमेंट देखिए लिख दिए हम, R2 इधर घटा दिए, 1 में 1 गया तो 0 हो गया, यहाँ a माइनस b, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या कहें हम आपको कि हो सकता है आपको फैक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़े। तो देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिखेंगे क्या थे हम लोग? तो लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम R1 में R2 को घटाएंगे तो मेरा बदल के इतना बढ़ाएगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो लिखिए 0 a माइनस b a प्लस b और इंटू a माइनस b। ये क्या किए हम? तो हम पहला में दूसरा को घटा लिए। अब क्या करेंगे हम? अब हम दूसरा में तीसरे को घटाएंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम दूसरे ऑपरेशन को देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करें इसका। तो है R2 यानी R2 माइनस R3। जरा R2 देखिए तो क्या है? R2 है हमारा 1 b स्क्वायर, और R3 क्या है? 1 c स्क्वायर।
अब आप क्या कीजिए, घटा लीजिए, तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ क्या हुआ 0, यहाँ b माइनस सी और यहाँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब फिर देखते हैं हम कि यहाँ फिर से मेरा फॉर्मूला वही है, कौन वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ a की जगह b है और b की जगह c है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। आइए हम इसको यहाँ लिखते हैं, ये हो गया 0 b माइनस सी b प्लस सी b माइनस सी। ठीक है, हम यहां पर दो एलिमेंट को देखिए 0 बनाने में सफल हो गए, यानी इस कॉलम के दो एलिमेंट को हम 0 बना दिए। इतना प्रॉपर्टी से हम लोग इतना कर लिए। अब क्या करना है भाई, अब करना है चीजों को छोटा बनाना है, और अगर छोटा बनाना हो तो कॉमन फायदा देता है, यानी अगर बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए हमसे कहा जाए उसके बनिस्पत छोटा कैलकुलेशन हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें कॉमन ढूंढना है। क्या कॉमन है, हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टी कि यदि किसी रो या किसी कॉलम में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या या व्यंजक अगर हो तो उसे आप सारणिक से बाहर निकाल सकते हैं। तो जरा देखिए, इसमें यहां है 0, इसमें है a माइनस बी, इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ध्यान दीजिए, हम आपको यहाँ दिखा है अगर, तो 0 a माइनस बी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम इसको ऐसे लिखें a माइनस बी इंटू 0, फिर यहाँ a माइनस बी दर्शाएं और इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दें, फिर यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाएं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ लिखने का कारण क्या है कि भाई 0 में तो सब कुछ है, जो आपको जरूरत है ले लीजिए। 0 में सब कुछ है, जो आपको आवश्यकता पड़े वो ले लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी को कुछ चाहिए तो धरती पे सब अवेलेबल है, आप अपना जुगाड़ करो लेते जाओ भैया। तो क्या चाहिए आपको, ये आपको सोचना होगा, और आप 0 से वो सारा चीज बाहर निकाल सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर हम तीनों टर्म से a माइनस बी कॉमन लेंगे, ठीक है, अगर हम तीनों टर्म से a माइनस बी कॉमन लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, तो a प्लस बी बचेगा। सही है नहीं, ध्यान दीजिए, यदि हम पहले रो से इसमें देखिए 0 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 0 है, यहाँ a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, तो अगर इसमें भी a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, तो 0 में तो सभी नंबर होता है ना, तो 0 में तो a माइनस बी होगा ही होगा। तो हम पहला रो से a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम पहले रो से क्या कॉमन ले रहे हैं, तो a माइनस बी। आइए निकालते हैं, देखिए पहला से कॉमन लिए हम a माइनस बी, और दूसरे रो से लिए हम कॉमन b माइनस सी। अब अंदर क्या बचा जरा देखिए, तो यहाँ 0, a माइनस बी अगर आप निकाल लिए तो कुछ नहीं तो 1 बचता है, तो यहाँ बचा a, यहाँ a माइनस बी निकाल लिए क्या बचा a प्लस बी, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ b प्लस सी, फिर यहाँ 1, यहाँ c और यहाँ c स्क्वायर। अब एक बात और ध्यान रखना आपको, वो क्या है कि चीज हम आपको बार बार बोल रहे हैं ना कि अगर आपको कैलकुलेशन कम करना है, अगर आप कैलकुलेशन कम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि डिटरमिनेंट हम कितने टर्म को, ज्यादा टर्म को 0 बना सकते हैं। अगर हमें कैलकुलेशन को छोटा करना है, बहुत छोटा, तो हमको बस एक ही चीज पे फोकस करना होगा कि हम किसी भी प्रकार से इसके कितने ज्यादा से ज्यादा टर्म को 0 कर पाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी अगर हम R1 में R2 को घटा दें, या फिर आपकी अगर मर्जी हो तो R2 में R1 को घटा दीजिए, एक टर्म और 0 ना हो जाएगा तो फायदा होगा। आइए हम लोग यही करते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, R2 में R1 को घटा देते हैं। आप R1 में भी R2 को घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आप अपने मर्जी से बनाइएगा। तो देखिए यहां से आपका हो गया, यहां से a माइनस बी, b माइनस सी, फिर ध्यान दीजिएगा एरो के पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे R2,
एरो के पहले क्या लिखा हुआ है R2, तो बदलेगा कौन केवल R2, तो आप R1 और R3 को छोड़ दीजिए। लिखिए 0 1 A प्लस B फिर 1 C C²। अब आइए हम इसके ऑपरेशन को देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिएगा R2, जरा इसका R2 लिखिए, तो यहाँ देखिए 0 1 B प्लस C लिखिए। हम क्या लिखे R2 लिख दिए। अब R2 जैसे ही हम लिखे तो हमको क्या लिखना भाई, फिर लिखना R1। अगर R2 लिख दिए तो फिर क्या लिखना हमको R1। लिखिए मस्त, लिखिए 0 1 A प्लस B। अब आपको क्या करना है, तो घटाना है। क्या करना है, घटाना है, तो घटाइए। तो यहाँ पे ये माइनस और ये दोनों माइनस, तो ये भी 0 ये भी 0, और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये B भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का B पॉजिटिव है और यहाँ का भी निगेटिव है, तो कैंसिल हो गया। तो बचा C माइनस A, जो बचा उसको लिख दीजिए। देखिए 0 0 C माइनस A। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस डिटरमिनेंट को हम, अब हमारी मर्जी, हम पहले कॉलम से बना सकते हैं या दूसरे कॉलम से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें आप 2 0 बनाए हैं आप डिटरमिनेंट को उसी से एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, आप जिसको 0 बनाए हैं, अगर पहला रो को तो पहले रो से चलिए, यदि पहला कॉलम को तो पहले कॉलम से चलिए, दूसरे रो को तो दूसरे रो से चलिए, यदि दूसरे कॉलम को तो दूसरे कॉलम से चलिए, और यही काम यदि आप तीसरे के साथ करते हैं तो आपको तीसरे को ही लेके चलना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है कि मेरा पहला कॉलम का भी 2 एलिमेंट 0 हो गया, और संयोग से दूसरे कॉलम का, दूसरे रो का भी 2 एलिमेंट 0 हो गया। तो आपको एक्सपेंड कैसे करना है तो आपकी मर्जी। साइन याद है ना आपको, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस और प्लस। देखिए ध्यान दीजिए, हम इसको मिटाने से पहले एक बार फिर आपको समझाते हैं कि यदि डिटरमिनेंट में पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम 1 हो, तब आप क्या करो उसमें कि उसके 2 एलिमेंट को घटा के 0 कर लीजिए। और इसके लिए ट्रिक है कि यदि रो में 1 हो तो आप कॉलम यूज कीजिए, और अगर कॉलम में 1 हो तो रो यूज कीजिए। मेरे इस प्रॉब्लम में कॉलम में 1 है, इसीलिए हम पहला रो में दूसरे को घटा दिए, दूसरे में तीसरे को घटा दिए। अब हम ये देखते हैं कि एरो के पहले R1 है इसलिए R1 बदलेगा, यहां देखते एरो के पहले R2 है इसलिए R2 बदलेगा। इसका मतलब हुआ इसमें R3 में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या किए, इसमें R3 को लिख दिए। जैसे ही हम R3 को लिखे उसके बाद हम अपने बगल में इसको घटा लिए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो घटा दिए, फिर घटाने के बाद यदि रो में या कॉलम में कुछ भी कॉमन दिखे आप उसको बाहर निकालें। देखिए संयोग ऐसा था कि पहला रो में हमें कॉमन था, मिला था कितना a माइनस बी, और दूसरे रो में हमें कॉमन मिला था b माइनस सी। जब हम कॉमन लिए तो यहाँ बचा 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 1 c c²। आप इसको यही एक्सपेंड करके बना सकते हैं, लेकिन हम चीजों को जितना आसान बनाएंगे मेरा कैलकुलेशन उतना कम होगा। तो इसमें आपको करना क्या है ना कि कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट को 0 कर सकते हैं। तो हम क्या किए, इसमें दूसरे में पहले को घटा दिए। देखिए घट कितना मिला। अब हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को कॉलम 1 के अकॉर्डिंग या फिर रो 2 के अकॉर्डिंग इसको हम तोड़ देंगे, यानी सॉल्व करेंगे, और उससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो देखिए क्या मिलता है हमको, वही देखना है। तो चलिए किससे कनेक्ट को एक्सपेंड बोलिए, किससे, कॉलम 1 से या फिर रो 2 से? आपको तो सब आता है ना। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है हमको। ऐसा करते हैं, इसको हम कॉलम 1 से एक्सपेंड कर देते हैं। तो चलिए कॉलम 1 को देखिएगा, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यानी 1 का साइन प्लस होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, a माइनस बी, b माइनस सी। अब हम लोग बढ़ते आगे, लिए 1, जैसे ही 1 लीजिएगा, क्यों, क्योंकि 0 लेंगे हम, 0 के साथ सब खत्म हो जाएगा।
तो लिखने में लिखने का कोई फायदा नहीं। अगर इसका 0 भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं, सिर्फ एक को लिख चले। तो एक जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देते हैं हम लोग, जो बचा उसको लिखिए, जो बचा उसको लिखिए। देखिए क्या बचता है, 1a प्लस b 0c माइनस a, ये हुआ आपका बचा हुआ टर्म। ठीक है, अब उसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको। और a माइनस b b माइनस c, यहां देखिए अंदर में c माइनस a माइनस 0, a माइनस b b माइनस c c माइनस a, यही मेरा हुआ डिटर्मिनेंट का आंसर। और ये पहला है। अभी हम आपको और भी सवाल बता रहे हैं, तो चलिए हम दूसरा सवाल लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है 1a क्यूब, 1b क्यूब, 1c क्यूब। देखिए हम फिर से क्या किए, एक ऐसा प्रॉब्लम लिए जिसमें केवल कॉलम ही है, यानी कॉलम में 1 है, यही है। अब बताइए अगर कॉलम में 1 है तो फिर हम ऑपरेशन किसका करेंगे, रो का। बहुत अच्छा, अब रो से चलेंगे हम लोग। तो ये बताइए कि किसको 0 करना आपको। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम R1 को ही 0 करें, हम किसी भी दो एलिमेंट को 0 कर सकते हैं। R1 को 0 कर सकते हैं, R2 को 0 कर सकते हैं, R3 को कर सकते हैं, यानी किसी भी दो एलिमेंट को आप 0 बनाओ, बस यही करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम फिर से ऑपरेशन यूज करते हैं, R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। ठीक है, तो गौर कीजिए, इसमें आप एरो से पहले क्या लिखे, R1 ना, और इसमें R2। इसका मतलब हुआ इसमें R1 बदलेगा, R2 बदलेगा, लेकिन R3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए देखिए R3 को, देखिए R3 क्या आपका, तो R3 है 1c क्यूब। ठीक है, अब आप इसको लिखे छोड़ दीजिए। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। हम लोग करना क्या है, तो पहला पे ध्यान देते हैं। देखिए पहला क्या है मेरा, R1 माइनस R2। अब बताइए R1 क्या है, जरा देखिए तो 1a क्यूब, और R2 क्या है, तो 1b क्यूब। ठीक है, हम पहले R1 लिख दिए, फिर हम R2 लिख दिए। अब दोनों क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाइए। देखिए माइनस माइनस, तो यहाँ हो गया आपका 0, ये a माइनस b, और यहाँ हुआ मेरा a क्यूब माइनस b। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टर फॉर्मूला आपको आता है। क्या है फैक्टर फॉर्मूला, तो भाई फैक्टर फॉर्मूला इसका है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, मिलेगा ना। इसको हम लोग इसमें लिख देते हैं। देखिए जो मिला उसको लिखिए। तो यहाँ मिला 0, यहाँ a माइनस b, यहाँ a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये हुआ इसका हिस्सा। अब आइए, जब पहला हो गया तब हम दूसरे पे ध्यान देते हैं। दूसरा क्या है मेरा, अब आप अपना सारा फोकस दूसरे पे कर दीजिए, यानी R2 माइनस R3। अब हमको काम करना है किस पर, तो R2 माइनस R3। अब जरा ध्यान दीजिए फिर से वापस कि भाई हमारा जो R2 जो है वो है क्या, R2 है 1p क्यूब, यही है ना, 1b क्यूब। और R3 क्या है, देखिए तो 1c क्यूब। आपको घटाना है, घटाइए। देखिए 0 b माइनस सी b क्यूब माइनस सी क्यूब, इसको और थोड़ा तोड़िए, तो यहाँ 0 b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा हम,
ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए की जगह बी था और बी की जगह सी था, तो बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला हो गया बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसको हम भी यहाँ लिखते हैं, तो क्या मिला हमको देखिए 0 बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर मिल गया हमको। अब क्या करना है, यहां से हमें बड़ा सावधानी पूर्वक और आराम से ये देखना है कि क्या कुछ कॉमन वगैरह भी है। अगर है तो छोटा बनाइए, वरना इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में तो बहुत समय लगेगा। तो आपको प्रयास करना है सबसे पहले कि अगर हो सके तो जितना हो सके छोटा बनाइए इसको। तो आइए हम देखते इसमें क्या क्या है। देखिए पहला रो में 0 है भाई, फिर इसमें a माइनस बी है, इसमें a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब 0 में तो कुछ भी होता है भाई, जरूरत जो आपको उसे ले लीजिए। 0 से आप कॉमन 1 भी ले सकते हैं, 0 से कॉमन आप 5 ले सकते हैं, 0 से आप a कॉमन ले सकते हैं, 0 से a माइनस भी ले सकते हैं। यानी 0 से आपको क्या कॉमन लेना है अपनी इच्छा से आप कुछ भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 का टेंशन छोड़ दीजिए, 0 तो आपको दे ही देगा। इसमें a माइनस भी होगा, इसमें a माइनस भी होगा। यानी अगर हम चाहें तो पहले रो से हम a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। निकाल लीजिए, देखिए क्या होगा आपके पास। a माइनस बी हम पहला से कॉमन ले लिए। अब ये दूसरा ध्यान देते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ b माइनस सी है, यहाँ भी b माइनस सी है। तो अब क्या भाई 0 से हम कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसमें हम दूसरे रो से b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। निकाल लीजिए, तो यहां से निकल गया आपका b माइनस सी। अब जो बचा उसको लिख दीजिए। देखिए क्या बचा आपके पास, बचा 0 a माइनस बी अगर निकाल दिए तो यहाँ तो 1 हो जाएगा ना, तो ये 1 ये गायब हो गया। तो बचा कितना आपके पास यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी 0 1 क्या बचा, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ 1 सी क्यू बच गया मेरे पास। अब हम क्या कहते हैं आपको कि आप सबसे पहला प्रयास यही कीजिए कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप 0 बना सकते हैं, लेकिन रूल के तहत, रूल तोड़ना नहीं है आपको। तो भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं ना कि रो 2 में हम रो 1 को अगर घटा दें, अगर हम रो 2 में रो 1 को घटा दें या रो 1 में रो 2, कोई दिक्कत नहीं, तो एक 0 और हो जाएगा। करें, चलिए करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि आप एरो से पहले, यानी इस एरो से पहले क्या लिखे R2। इसका मतलब इसमें चेंजिंग केवल एक जगह होगा, वह किसमें, R2 में। कौन कौन नहीं बदलेगा, तो ना R1 बदलेगा आपका, ना आपका R3 बदलेगा। इसको लिखिए, तो यहां हो गया a माइनस बी माइनस सी, फिर लिखिए 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। अब आइए हम इसको घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा आपका R2 कितना भाई, तो 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा मेरा हो गया R2। अब R1 क्या जरा देखिए, तो R1 है 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटाने से क्या होगा, जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस। घटाइए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो यहां से ये हो गया 0, यहां भी 0। अब जरा इसमें देखिए, ये बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा भाई कितना आपका, तो बचेगा देखिए यहाँ पे बी सी प्लस सी स्क्वायर, नीचे होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि ये बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना हमको इसको सॉल्व करके देखना है क्या मिलता है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इसलिए उसको मिटाएंगे अभी। तो हम ये दोनों को लिख देते हैं यहाँ पे, इसको और इसको। हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते कैसे होगा, तो देखिएगा ध्यान से। तो आइए हम आपको उसको दिखा रहे हैं आपको, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें।
तो देखिए आपके पास, उसको लिखिए, आपके पास है बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस दोनों को साथ करें तो एक फॉर्मूला बनेगा फैक्टर का। ध्यान रखिएगा, हमको इसमें फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर का जो फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा लगेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों को साथ कर लेंगे। आप इस दोनों को साथ कर देते हैं तो जरा देखिए क्या क्या मिलता है हमको। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। अब इसका अगर फॉर्मूला पे ध्यान दें हम, तो इसका फॉर्मूला होता है सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। किस पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लगा दिए। अब जरा देखिए यहाँ का पैटर्न देखना, आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ सी माइनस ए है। अगर हम इस दोनों में प्लस बी कॉमन ले लें, अगर हम इस दोनों में प्लस बी कॉमन ले लें तो सी माइनस ए बचेगा। और फिर यहां से कॉमन देखिए दोनों टर्म में क्या है, तो सी माइनस ए। वर्क कीजिएगा, यहां पर इसमें और इसमें कॉमन कितना है, तो सी माइनस ए कॉमन है, तो सी माइनस ए लिख दिए। अब ये देखना आपको यहाँ क्या बचा, इसमें बचा सी प्लस ए, यहाँ बी, यानी उसमें इतना बचेगा। आइए इसको लिख देते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सी माइनस ए इंटू, अब इसको सजा के लिख दे थोड़ा सा ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका फैक्टर हो गया यहां तक का। अब हम ये देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन है मेरे हिसाब से। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम इससे कॉमन बाहर निकाल सके, चीजें उतना ही आसान हो। अब अगर हम इसके कॉमन पर ध्यान दें तो देखिए तो जरा, इसमें तो भाई कॉमन का कोई बात ही नहीं, पहले रो में तो कॉमन होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरे रो में देखिए, यहाँ जीरो यहाँ जीरो, इसमें सी माइनस है। अगर हम चाहें तो उससे सी माइनस से ए प्लस बी प्लस सी भी कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि जीरो में तो सब कुछ है। ध्यान दीजिए, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी है। हम चाहें तो सब कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि जीरो में तो कुछ भी है, तो सबको निकाल दीजिए बाहर। देखिए क्या होगा आपके पास, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सॉरी यहां नहीं आएगा, इसलिए इसको इधर लिखते हैं। तो इधर वाला मिटाते हैं। देखिए अब क्या, चलिए उसको हम लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पे कितना, तो a माइनस बी माइनस सी। और अब दूसरे रो से जो मेरा कॉमन है उस पर हम चाहें तो हम कॉमन ले सकते हैं सी माइनस ए, हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ऐसा क्यों ना करें, सारा बाहर निकाल देते, झंझट ही खत्म हो जाएगा। निकाल लीजिए इसको बाहर कि चलो भाई अब बाहर घूम क्या, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब जो बचा उसको लिख दीजिए। तो बचा आपके पास 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, जीरो उसके बाद कुछ भी करो तो जीरो ही रहेगा वहां पे, जीरो जीरो, इसे सब निकाल दिया, क्या बचा एक, फिर यहाँ 1 सी स्क्वायर। अब हम कहते हैं कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी मर्जी, अगर आप रो में जीरो बनाते हैं तो रो से चलिए, कॉलम से बनाते हैं तो कॉलम से चलिए। संयोग ऐसा कि मेरा रो में भी है कॉलम में भी है। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हम आपको कॉलम से एक्सप्लेन किए थे, इसमें हम रो से करते हैं। चलिए साइन देखते हैं, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस। ठीक है, देखिए a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, बड़ी ब्रैकेट -1 साइन के हिसाब से। फिर जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे तो बचेगा 0 1 1 सी। अब आप उसको सॉल्व कीजिए, यहां से होगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या होगा आपके पास, अंदर की बात बताते हैं, -1 ब्रैकेट में 0 -1 होगा ना। फिर इसको सॉल्व कीजिए और देखिए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 1 आ जाएगा आपको। तो ये टर्म जैसे है वैसे लिख दीजिए आप। ये आपका इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया। यानी डिटरमिनेंट के द्वारा क्या करते हैं हम, तो फैक्टर भी निकालते हैं। ध्यान दीजिए,
डिटर्मिनेंट फैक्टर निकालने का भी एक अच्छा प्रोसेस है। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम को बड़ा पेशेंस के साथ बनाएंगे, आराम से, गलत हो चाहे सही हो आप ट्राई करो। याद रखना भाई, आज का आपकी अच्छी प्रैक्टिस कल आपको इस चैप्टर में अच्छा जानकार बनाएगा। थोड़ा प्रयास कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, गलती हो कोई बात नहीं, फिर से वापस लगना है, ठीक है। चलिए हम आपको एक आध सवाल और बताते हैं, एक प्रॉब्लम और बताते हैं। देखिए इस बार हम वैसे प्रॉब्लम को चुनते हैं जिसमें रो में वन है, ठीक है। कॉलम में वन बनाया हम, अब हम ऐसा चुनते हैं जिसमें रो में वन हो। तो चलिए एक सवाल है, देख लीजिए। और सवाल क्या है भाई, तो 1 1 1 फिर अल्फा बीटा गामा, फिर यहाँ पे है बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, फिर अल्फा बीटा, ठीक है। इसको क्या करना, आपको बाय प्रॉपर्टी सॉल्व करना है। इसको भी आप बाय प्रॉपर्टी ही सॉल्व कीजिए। अब देखिए ये कैसे होगा, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो बढ़े, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइए इसमें वन जो है वो कहाँ है, रो में है या कॉलम में है? रो में है ना, बिल्कुल सही। अगर रो में वन है तो यूज किसको करेंगे हम, कॉलम को, और कॉलम में रहेगा तो रो को। ध्यान दीजिए ये कोई रूल नहीं है, बस आपको हम थोड़ा प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं ताकि चीजें आसान हो। तो आइए हम क्या करते हैं इसके लिए कि हम कॉलम को घटा लेते हैं। स्टार्ट कीजिए, देखिए कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि हमारा कॉलम 3 जो है वो कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा। ध्यान रखिएगा 1 गामा अल्फा बीटा, ऐसा इसलिए लिखते हैं कि थोड़ा सा ना वो हम चीजों को इधर उधर ना करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलम 1 लिखिए 1 अल्फा बीटा गामा, ठीक है। दूसरा लिखिए 1 बीटा गामा अल्फा। क्या करना है, घटाना है, घटाइए, माइनस माइनस माइनस, क्या करें जरा देखिए 0 अल्फा माइनस बीटा, बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। अगर आप दोनों में ध्यान से देखिए तो अगर हम एक जैसा बनाना चाहें, जैसे यहाँ अल्फा माइनस बीटा मिला, यहाँ 0 0 में तो कुछ भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम इसको भी इसके जैसा बनाना चाहें तो आप अगर गामा कॉमन लीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर गामा लीजिएगा तो मिलेगा बीटा माइनस अल्फा। लेकिन यदि हम माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें, माइनस कॉमन ले, जरा ध्यान दीजिएगा, इससे हम माइनस गामा ले लें कॉमन। तो हम जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वो प्लस, जो प्लस वो माइनस, तो ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। समझ रहा है आपको? फिर से ध्यान सुनिए, पहला कॉलम लिखे, दूसरा कॉलम लिखे, घटाना था घटा लिए, घटाने के बाद हम देखे पहला में 0 मिला, इसमें अल्फा माइनस बीटा मिला, हम इसमें भी अल्फा माइनस बीटा ही चाहते हैं, इसलिए हम क्या किए, इसमें माइनस गामा कॉमन कर लिए। जैसे माइनस गामा कॉमन किए हमको मिला माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब इस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए जो मिला उसको लिखिए, तो मिला 0 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब आइए हम दूसरा के साथ देखते हैं क्या होता है। अब आइए दूसरा स्टेप, यानी हम दूसरे ऑपरेशन को यूज करते हैं। तो चलिए दूसरा क्या भाई, तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। जरा कॉलम 2 लिखिए तो क्या है, कॉलम है आपका 1 बीटा गामा अल्फा, कॉलम 3 क्या है जरा देखिए, तो 1 गामा अल्फा बीटा, माइनस माइनस माइनस, घटा रहे हैं, घटाइए, 1 में 1 गया तो 0, यहाँ बीटा माइनस गामा, यहाँ गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अब जरा गौर कीजिए, अगर हम माइनस अल्फा कॉमन ले लें तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसके जैसा, तो ले लीजिए माइनस अल्फा कॉमन, तो बीटा माइनस गामा हो जाएगा। इसको आप लोग हम लोग यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्या है, तो ये है 0 बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस गामा। अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि यदि पूरे के पूरे रो या पूरे के पूरे कॉलम में कुछ भी कॉमन हो आप बाहर निकाल सकते हो, पढ़े है ना। आइए हम इसका यूज करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहला कॉलम में है
जीरो अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अगर इस पर हम ध्यान दें तो जीरो में तो भाई सब कुछ होता है, कोई दिक्कत नहीं वहां पे, क्या जीरो में तो सब कुछ है, जरूरत में कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा, तो हम कॉमन ले रहे हैं, लेकिन किससे, रो से या कॉलम से, कॉलम से। तो निकाल लीजिए बाहर भाई, देखिए क्या होगा आपका। तो यहाँ पहला कॉलम से निकला अल्फा माइनस बीटा। अब हम दूसरे पे ध्यान देते हैं, दूसरा में क्या कॉमन है, तो दूसरा में है बीटा माइनस गामा। तो बचा यहाँ कितना, 0 1 माइनस गामा, फिर यहाँ 0 1 माइनस अल्फा, यहाँ 1 गामा अल्फा बीटा। ठीक है, फिर क्या कहते हैं हम आपको कि प्रयास करना आपको कि जितना ज्यादा आप सिंपल बना सकते हो इसको। तो जरा ध्यान दो भाई, अगर हम कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटा दें या कॉलम 1 में कॉलम 2 घटा दें, 0 हो जाएगा। हम चलिए कॉलम 2 ही यूज करते हैं। कॉलम 2 में हम कॉलम 1 को घटा देते हैं, तो एरो से पहले क्या है, कॉलम 2 है ना, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 नहीं बदलेगा। ध्यान दीजिए, हम क्या बोले आपको, आप कॉलम 1 में कॉलम 2 घटाइएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, हम कॉलम 2 में कॉलम 1 घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। आपकी मर्जी, जैसे मन होगा वैसे बनाइएगा। तो चलिए देखिए, यानी अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और अब यहाँ पे ध्यान देना, हमको कॉलम 1 लिख देना है, तो 0 1 माइनस गामा। ठीक है, फिर 1 गामा अल्फा बीटा। अब हमको यहाँ काम करना है, तो आइए इतना बड़ा स्पेस में तो हम कर ही सकते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलम 2, जरा देखिए कॉलम 2 क्या है, कॉलम 2 है 0 1 माइनस अल्फा, टाइप ना, कॉलम 2 वही था ना, 0 1 माइनस अल्फा। अब कॉलम 1 लिखे तो 0 1 माइनस गामा। करना क्या, घटाना है ना, तो घटाते तो क्या होता है, जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस, लेकिन 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 ना प्लस होता है ना माइनस, तो 0 अपना चक्कर में चलाइए, सिर्फ प्लस और माइनस पे। तो देखिए ये प्लस था तो माइनस, और ये माइनस था तो प्लस, तो ये क्या हो गया 0, यहाँ क्या हुआ 0, यहाँ क्या हुआ गामा माइनस अल्फा। लिख दीजिए 0 0 गामा माइनस अल्फा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अब आप देखिए फिर क्या कुछ कॉमन होगा, क्या देखिए तीसरे कॉलम, दूसरे कॉलम में फिर कॉमन है, क्या थी भाई, तो गामा माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि अगर हम 0 से कुछ भी ले तो फर्क नहीं पड़ता है, तो निकाल लें इसका। आइए हम इसको मिटाते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, पहला से कॉमन निकला गामा माइनस अल्फा, जो बचा उसको लिखिए। तो 0 1 माइनस गामा, 0 0 1, यहाँ 1 गामा अल्फा बीटा। अब आप इसको जैसे मर्जी हो आपकी वैसे बनाइए। अगर आप चाहिए तो इसको पहले रो से बना सकते हैं या दूसरे कॉलम से बना सकते हैं, जिससे मर्जी उससे बना लीजिए। तो आइए इसको हम पहले रो से बनाते हैं। ठीक है, साइन याद है ना आपको, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस। तो आइए एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। ठीक है, 1 लिए, रो कॉलम छोड़ दीजिए, बचा क्या आपके पास 1 0 माइनस गामा 1। सॉल्व कर लीजिए तो देखिए क्या मिलेगा आपको, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, यहाँ 1 माइनस 0। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, यही हो गया आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा, जो हम आपको बनाने बोले हैं आप सभी आदमी उसको घर में सॉल्व कीजिएगा। हम फिर कुछ सवाल बताएंगे इससे, और तब हम आपको कल जो प्रॉब्लम बताएंगे, तो यहाँ आज के सवाल में 1 था, कल के सवाल में आपको वैसा सवाल फिर लिखाएंगे बोर्ड पे जिसमें आपको 1 बनाना होगा। इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और आराम से सारा डिटरमिनेंट बना लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप घर में बैठ के सही से मेहनत कीजिए, बस हो गया काम। और आज इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं आपसे, तब तक आप लोग